प्यारे बच्चों, क्लास 9 मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.1 को हल करेंगे। इसे हल करने के लिए हमने पिछली वीडियो में आपको कुछ आवश्यक परिभाषाएं बताई थी, जिनका भलीभांति अध्ययन आपको करना अति आवश्यक है। उसी के आधार पर हम इस प्रश्नावली को हल करेंगे। इन प्रश्नावली को हल करने के लिए चित्रों का अध्ययन करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न चित्र के माध्यम से ही हल किए जा सकते हैं। यदि आप चित्र को भलीभांति समझ लेंगे और चित्र के आधार पर प्रश्न को हल करना सीख लेंगे तो आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रश्न आप घर पर भलीभांति पढ़ें और उनका अध्ययन करें। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, इसमें दिया है कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 और कोण BOD बराबर 40, और हमें ज्ञात करना है कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE। क्योंकि हम देखते हैं कि रेखा AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती है। आप चित्र के माध्यम से देखेंगे कि कोण AOC बराबर कोण BOD, क्योंकि इनके आपस में सिर मिल रहे हैं, ये दोनों आपके शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो आप लिख सकते हैं कोण AOC बराबर 40 डिग्री, क्योंकि BOD का मान आपको 40 दिया है। दोनों कोण आपके शीर्षाभिमुख कोण हैं और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो आपका AOC बराबर 40 डिग्री। आप देखेंगे कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 ये आपको दिया है। इसमें AOC का मान आपने रख दिया और सरल करने के उपरांत आपका BOE बराबर 30 अंश आ गया। इसी प्रकार से देखेंगे कि ये भी एक सरल रेखा है, तो कोण AOC प्लस COB बराबर 180 रैखिक युग्म बनाते हैं। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब दो कोण 180 डिग्री का कोण बनाते हैं तो वे रैखिक युग्म होते हैं। तो आप AOC प्लस COB को आप तोड़कर लिख देंगे। आप देखेंगे चित्र में COB होता है कोण COE प्लस BOE का योग। तो हमने COB की जगह COE प्लस कोण BOE बराबर 180 रखा। यहाँ पर AOC और BOE का मान रख दिया और हमें प्राप्त हो गया कोण COE बराबर 110। क्योंकि हमें प्रतिवर्ती कोण COE निकालना है, तो प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने के लिए आप उस कोण को 360 डिग्री में से घटा दीजिए। तो कोण COE बराबर 360 माइनस 110 बराबर 250। अतः BOE तो आपका आ गया 30 अंश और प्रतिवर्ती कोण COE आया आपका 250। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 2। इस प्रश्न के अंतर्गत आपको दिया गया है कि कोण POY बराबर 90 डिग्री और A अनुपात B बराबर 2:3 और ज्ञात करना है C का मान। तो चित्र में देखेंगे, चूंकि A अनुपात B बराबर 2:3 दे रखा है, तो जो अनुपात में दी रहती है उसे हम उसके पीछे x मानकर इन्हें अलग अलग लिख लेते हैं। A बराबर आपका आ गया 2x और B बराबर मान लेंगे आप 3x। क्योंकि XY एक सरल रेखा है, आप चित्र में देखेंगे XY एक सरल रेखा है तथा कोण BOY बराबर 90 डिग्री है। जब आपका सरल रेखा है तो सरल रेखा आपकी 180 डिग्री का कोण बनाती है और BOY आपका 90 अंश दे रखा है, तो आपका POX भी 90 अंश हो गया, अर्थात POY बराबर POX। तो आप लिखेंगे चूंकि POX बराबर 90 डिग्री और POX देखेंगे आप चित्र में कि वो A और B का योग है, तो A प्लस B बराबर 90 अंश। A का मान आपने रख दिया 2x प्लस 3x बराबर 90। इस प्रकार से सरल करके x का मान आ गया हमारा 18। अब हम पुनः जाएंगे A बराबर 2x पर, तो A का मान हमारा आ गया, x का मान रख देंगे 2 गुना 18 बराबर 36। इसी प्रकार से B का मान आ जाता है हमारा 54। MN एक सरल रेखा है, चित्र में देखेंगे MOX प्लस XON, MOX प्लस XON बराबर 180, क्योंकि ये भी आपके रैखिक युग्म है। तो MOX का मान है B प्लस C, XON का मान है C, इनका मान व्यवस्थित कर दिया और B प्लस C बराबर 180, B का मान हमारा 54 आया है। इस प्रकार से 54 प्लस C बराबर 180 और C का मान निकालेंगे तो 54 इधर माइनस में हो जाएगा और C बराबर 126। इस प्रकार से हमें C का मान प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, इसे आप देखेंगे, दिया है कोण PQR बराबर कोण PRQ और सिद्ध करना है PQS बराबर PRT। तो इसके सरल करने के लिए देखेंगे, चूंकि SR एक सरल रेखा है, तो PQS प्लस PQR चित्र में देखते चलेंगे, PQS जमा PQR बराबर 180, ये रैखिक युग्म है। तो लिख देंगे PQS प्लस PQR बराबर 180, समीकरण आपकी एक। इसी प्रकार से आपकी QT एक सरल रेखा है, तो कोण PRT प्लस PRQ बराबर 180, ये भी रैखिक युग्म है।
ये हमारी समीकरण 2 प्राप्त हो गई। हम दोनों समीकरण से देखेंगे ये दोनों 180 डिग्री के बराबर है, तो दोनों को हमने इक्वल रख दिया। पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर पी आर टी प्लस पी आर क्यू। यहाँ पर पी क्यू आर कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू रख देंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे हमें रखते हुए सरल कर देंगे तो ये हमारा सरल करके आ जाता है कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। यही इसमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इसमें आपको चित्र में देखेंगे और सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक सरल रेखा है और दिया है एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। तो आप जानते होंगे कि एक बिंदु के चारों ओर के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो आप चारों ओर के कोणों का योग कर दीजिए एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने लिखा है कि डब्ल्यू प्लस जेड बराबर एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये दिया हुआ है तो हमने डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई रख दिया। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ 2x प्लस 2y बराबर 360। दो हमने कॉमन ले लिया एक्स प्लस वाई बराबर 360, तो एक्स प्लस वाई बराबर 180। लेकिन एक्स और वाई एक रैखिक युग्म बनाते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5। इसमें दिया है पी ओ क्यू एक सरल रेखा है, किरण ओ आर चित्र में देखते चलेंगे। ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, किरण ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। ये दिया है प्रश्न में और सिद्ध करना है कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। तो हम जो सिद्ध करने का दिया हुआ है इसी के माध्यम से इसे सरल करेंगे। हमें दे रखा है इन्होंने कि कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस घट रहा है, तो हमने सबसे प्रथम जो है क्यू ओ एस का ही मान निकालेंगे। क्योंकि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है और ओ आर लंब है पी क्यू पर, तो आप कह सकते हैं कि कोण आर ओ पी बराबर कोण आर ओ क्यू बराबर 90। दोनों 90 डिग्री के कोण हो जाएंगे। तो आप सर्वप्रथम निकालेंगे कोण क्यू ओ एस। तो क्यू ओ एस चित्र में देखेंगे, चित्र के माध्यम से देखिए क्यू ओ एस जो होता है वो आर ओ क्यू प्लस एस ओ आर, दोनों को जोड़ने पर हमें क्यू ओ एस प्राप्त हो जाएगा। तो हमारी समीकरण 1 आ गई। इसी प्रकार से हमें पी ओ एस निकाला है, क्योंकि सूत्र सिद्ध करने में हमें पी ओ एस दिया हुआ है, तो पी ओ एस ज्ञात करने के लिए हम पी ओ एस चित्र में देखेंगे। पी ओ एस निकालेंगे तो हम पी ओ आर में से एस ओ आर घटा देते हैं। इस प्रकार से हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गई। अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे, क्योंकि सिद्ध करने में घटाना है। इसे घटाने के उपरांत हम देखते हैं कि यहाँ पर कोण आर ओ क्यू बराबर कोण पी ओ आर रख देंगे। यहाँ पे इसका मान रखते हैं तो हमें सरल करके प्राप्त हो गया कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर 2 इंटू एस ओ आर। यहाँ पे एस ओ आर का मान निकालना है तो 2 इधर एस ओ आर की जगह गुना में इधर भाग में चला जाएगा, अर्थात 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस के कोण पी ओ एस। यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें दिया है एक्स कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। तो एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया। किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। जब समद्विभाजित करता है दोनों आधे आधे हो गए बराबर, तो कोण जेड वाई क्यू बराबर कोण क्यू वाई पी। और ज्ञात करना है कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान ज्ञात करना है। चूंकि एक्स पी एक सरल रेखा है तो आपका कोण एक्स वाई जेड चित्र में ही ध्यान देंगे, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी पूरा जुड़ के आपका 180 डिग्री का कोण आ गया, क्योंकि रैखिक युग्म है। फिर आपने जेड वाई पी को तोड़ लिया, यहाँ पे लिखेंगे कोण एक्स वाई जेड प्लस के जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी, इन दो रूपों में टूट जाता है बराबर 180। तो इसे हम सरल करेंगे, तीनों को हमने एक्स वाई जेड का मान रख दिया। क्योंकि जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी दोनों बराबर हैं तो हमने क्यू वाई पी बराबर जेड वाई क्यू रख दिया यहाँ पे मान। तो हमें सरल करके आ गया 2 इंटू जेड वाई क्यू बराबर 180 माइनस 64। 2 इंटू जेड वाई क्यू बराबर 116 और 2 यहाँ पे गुना में या भाग भी चला गया, तो आपका हो जाएगा कोण जेड वाई क्यू बराबर 58 डिग्री। क्योंकि मान निकालना है एक्स वाई क्यू बराबर एक्स वाई क्यू का, तो एक्स वाई क्यू बराबर एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, इन दोनों का योग है एक्स वाई क्यू। तो हमने एक्स वाई जेड का मान 64 और इसका मान 58 आया था, रख दिया। इन दोनों को जोड़ने के उपरांत हमारा 122 डिग्री आ जाता है। प्रश्न के अंतर्गत प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी निकालना है। तो क्यू वाई पी निकालने के लिए प्रतिवर्ती कोण तो 360 माइनस क्यू वाई पी को घटा दें, क्योंकि क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू का मान एक ही है, तो हमने दोनों का मान रख दिया यहाँ पे इक्वल मान है, तो हमने रख दिया 58। तो 360 माइनस के 58 इक्वल टू 302। यही हमारे प्रश्नावली के अंतर्गत 6 प्रश्न थे जो हमने आपको अभी समझाए हैं। इन्हें आप बार बार अध्ययन करेंगे तभी आपकी समझ में आ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।